अगर आप इग्नू से BLIS कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आपको इंटर्नशिप करना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हम इंटर्नशिप के अंदर जो लिटरेचर बेस्ड सर्वे है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अगर आप ये रिपोर्ट हमसे परचेज़ करना चाहते हो तो हमको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए और ये रिपोर्ट हम आपको दे देंगे, जिसकी कीमत हमने अभी के लिए 300 रुपये रखी है। तो जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हु कैन डू, कि इस इंटर्नशिप को कौन कौन कर सकता है। नंबर 2 लास्ट डेट। नंबर 3 वेयर टू सबमिट। नंबर 4 लैंग्वेज एंड राइटिंग मोड। नंबर 5 विच टॉपिक। नंबर 6 हाउ टू मेक फाइल। नंबर 7 वाइवा डिटेल्स एंड क्वेश्चन। नंबर 8 बाय रिपोर्ट। नंबर 1 हु कैन डू। तो इस लिटरेचर बेस्ड सर्वे को केवल वही लोग कर सकते हैं जो लोग 1 मंथ की इंटर्नशिप नहीं कर पाए। ज़्यादातर स्टूडेंट के पास क्या होता है, वो वर्किंग होते हैं या फिर किसी काम में बिजी होते हैं, जिसके कारण से वो 1 मंथ की इंटर्नशिप जो किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी में करनी होती है अप्रोक्सीमेट 100 आवर्स की, वो नहीं कर पाते। तो उनके लिए इग्नू ने ऑप्शन दिया हुआ है ऑल्टरनेट इंटर्नशिप, जिसके अंदर आती है लिटरेचर सर्वे एंड लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे। तो इसको लिटरेचर बेस्ड सर्वे को केवल वही लोग करें जो 1 मंथ की इंटर्नशिप ना कर पाए हों और लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे ना करना चाहते हों। नंबर 2 लास्ट डेट। अगर आपने अपना एडमिशन जुलाई सेशन में लिया हुआ है तो आपके लिए लास्ट डेट होगी 30 अप्रैल। अगर आपने अपना एडमिशन जनवरी सेशन में लिया हुआ है तो आपके लिए लास्ट डेट होगी 30 अक्टूबर। नंबर 3 वेयर टू सबमिट। आपको अपनी रिपोर्ट की फ़िजिकल कॉपी अपने रीजनल सेंटर पे सबमिट करनी पड़ेगी। नंबर 4 लैंग्वेज एंड राइटिंग मोड। पहले देखते हैं लैंग्वेज को। आप अपनी रिपोर्ट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप कौन से लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है राइटिंग मोड। आप अपनी रिपोर्ट को हैंड रिटन और टाइप मोड दोनों में करना सकते हो, ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप कौन सा सेलेक्ट करते हो। नंबर 5 विच टॉपिक। तो जब आप लिटरेचर बेस्ड सर्वे रिपोर्ट बनाते हो तो उसमें आपको पता नहीं होता कि आपको टॉपिक क्या सेलेक्ट करना है। तो उस केस में इग्नू ने क्या किया हुआ है, आपको बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं जिनके ऊपर आप इजीली एक 5000 वर्ड्स की रिपोर्ट बना सकते हैं। और वो टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है लाइब्रेरीज चेंजिंग ट्रेंड्स। सेकेंड डिजिटल लाइब्रेरीज इन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज। नंबर 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन इन लाइब्रेरीज। इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज OER। डिजिटल इंफॉर्मेशन सर्विसेज E-रिसोर्सेज NEP 2020 एंड लाइब्रेरीज। ये वो टॉपिक है जो इन्होंने दिए हुए हैं जिसके ऊपर आप डिटेल में अपनी रिपोर्ट बना सकते हो। नंबर 6 हाउ टू मेक फाइल। जब आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है जो कि 200 वर्ड्स में होता है, और ये एब्स्ट्रैक्ट होता है जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है उसी के ऊपर। उसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन। आपको इसको ब्रीफली इंट्रोडक्शन लिखना होता है। देन आपको लिखना होता है आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव उस टॉपिक के ऊपर। देन आपको स्कोप एंड लिमिटेशन फिर उसी टॉपिक के। देन मेथोडोलॉजी। देन थीम एंड सब थीम ऑफ दैट टॉपिक। उसके बाद आपको उसका कंक्लूजन एंड सजेशन देना पड़ता है। देन आपको रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, उसको सोर्सेज देने पड़ते हैं, आपने कैसे रिपोर्ट बनाई है, कहाँ से सोर्सेज लिए आपने, वो सारी डिटेल इसमें देनी पड़ती है। और ये पूरी डिटेल आपको 5000 वर्ड्स की ही बनेगी, ध्यान रहे 5000 वर्ड्स। नंबर 7 वाइवा डिटेल एंड क्वेश्चंस। जब आप अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर लेंगे उसके बाद आपका टर्म एंड एग्ज़ाम होगा, और टर्म एंड एग्ज़ाम के बाद आपको इग्नू की साइड से कभी भी ईमेल आ सकता है कि आपका वाइवा कब होगा, कहाँ पे होगा, किस टाइम पे होगा और कैसे होगा, उसकी सारी डिटेल आपको ईमेल के द्वारा ही मिलेगी। तो आप अपने ईमेल को रेगुलरली चेक करते रहना। उसके बाद आता है कि वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये जो वाइवा होता है ये केवल मुश्किल से 2-3 मिनट का होता है, जिसके अंदर वो 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, और वो 4-5 क्वेश्चन लगभग सबके लिए सेम ही होते हैं। तो आपको बस वे रेडी करने हैं और कोशिश करना, अगर आपका कम से कम अगर वो 4-5 सवाल पूछेंगे तो कम से कम 1 या 2 सवाल का तो आप आंसर करेक्ट दे दो, इतना वे एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। तो वो क्वेश्चन क्या क्या होंगे, वो इस तरह होंगे जैसे कि व्हाट इज़ लिटरेचर सर्वे, व्हाट इज़ योर टॉपिक, व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, हाउ डिड यू मेड दिस रिपोर्ट, what are the objective and limitation of your topic, what were your key findings, what were your references। नंबर 8 बाय रिपोर्ट। अगर आपके पास रिपोर्ट बनाने का टाइम ना हो तो वो रिपोर्ट हम आपके बिहाफ पे बना सकते हैं। आपको बस हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बताना है अपनी रिक्वायरमेंट, फिर हम आपको वो रिपोर्ट दे देंगे। और करंटली इस रिपोर्ट का प्राइस जो हम अभी दे रहे हैं वो मात्र 300 रुपीज़